हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स एज इट इज अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर्स के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर कहीं पर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है तो वो साथ साथ में आसानी से क्लियर होते रहें। तो चलिए फिर इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट, जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर व्हाट। सो तक्षशिला एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है, जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी। इस यूनिवर्सिटी को अब एज एन यूनिवर्सिटी तो कंसिडर नहीं किया जाता, ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर कर दी गई है। कौन से ईयर में ये डिक्लेरेशन हुआ था, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस है 1980, 90, 92 और 78। इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि तक्षशिला के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था, एंड ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा। इसको 2009 में डिक्लेयर किया गया था एंड तक्षशिला को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। Next question is, which of the following universities threw all university examinations open to girl in 1883? देखो गर्ल्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ने सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो खोल दिए थे, यानी कि गर्ल्स को किसी भी तरीके के कॉलेज में एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता था। 1883 में ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी? ये इलाहाबाद थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास नहीं होगा, करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1881 में काम किया था, सेम काम उन्होंने किया था। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1883 में गर्ल्स के लिए सारे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बंद कर दिए थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1877 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक्स का एग्जामिनेशन होता है वो भी गर्ल्स के लिए बंद करवा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री। क्या पुराने समय में जो एजुकेशन होती थी वो बिल्कुल फ्री होती थी? बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। देखो, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन नहीं होती थी, एजुकेशन हमेशा नॉन सेंट्रलाइज्ड होती थी। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब देखो क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड होता है कि किसी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आजकल सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन होती है, कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है, उसको सिर्फ नॉन मेडिकल का ही नॉलेज होगा, बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अब उस समय एजुकेशन नॉन सेंट्रलाइज्ड होती थी, यानी कि आपकी इनर नॉलेज के साथ साथ, इनर डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी आउटर डेवलपमेंट भी होती थी। आपके सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वेद पुराण भी पढ़ाए जाते थे। इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है और स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल स्टेप्स
फॉर एन इंस्ट्रक्शन डिजाइन सिस्टम अंडर मूक। सो सबसे पहले मूक का पता होना चाहिए। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स के लिए इजीली एनरोल हो सकते हैं। ओके, सो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि पूछे गए हैं। पॉलिसी एनालिसिस, नीड एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, लर्नर एनालिसिस एंड असाइनमेंट एनालिसिस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मूक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सब जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या क्या है। अगर आपको पता होगा आपकी क्या जरूरत है, क्या सीखना चाहते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पहले नीड एनालिसिस है, देन वी हैव कंटेंट एनालिसिस, देन लर्नर एनालिसिस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीन ही स्टेप्स इसमें होते हैं। Next question is, the University of Calcutta, Bombay and Madras were to set up on the model of what? So ये तीनों यूनिवर्सिटीज कौन से मॉडल पे सेटअप हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। सो करेक्ट आंसर से पहले ईयर बता देती हूँ कि जो भी ये सेटअप हुआ था ये 1857 में सेटअप हुआ था, एंड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया था। Next is, as per NEP 2020, gross enrollment ratio GER is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखो NEP 2020 के बहुत सारे एम्स हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं। इन्होंने कहा था कि 50% हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, इसमें कितने बच्चे एनरोल हो जाएंगे, उसका एक इन्होंने टारगेट रखा है 50% का। वो कब तक अचीव करने वाले हैं? तो ये अचीव होगा 2035 तक, 2035 तक। ठीक है, 10% इनका टारगेट था 2030 तक। तो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी। आज के समय में चंद्रयान ये सब इंडिया ही तो कर रहा है ना? कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उन पर मेजर फोकस करके लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ाया जाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाया गया था 1971 में, जो कि मई के मंथ में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट। सो एंशिएंट टेक्स्ट की जब भी हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हम धर्मसूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, next question is, according to NEP 2020, India will be promoted as global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as what? So देखो NEP 2020 ये बोलता है कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन में इंडिया का नाम भी आ जाना चाहिए प्रीमियम एजुकेशन के लिए, यानी कि बेस्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है, एंड इसका जो भी अफोर्डेबल कॉस्ट है वो सब गवर्नमेंट लेने को तैयार है। एंड इसमें इसका रोल क्या होगा? इसका रोल होगा विश्व गुरु के नाम से इंडिया को जाना जाएगा। ये एनईपी 2020 का एक टारगेट है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंपीरियल लाइब्रेरी विच ही वांटेड टू सी एज अ फ्यूचर वुडलियन लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको देख लीजिए। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि वो विशिष्ट कार्यक्रम को, जिससे कि वो मूल्य और नैतिक प्रथाएं जो हैं इंडिया में उसको बढ़ा सके। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शंस आर जीवन कौशल, सेकंड इज दीक्षारंभ, विश्व भारत, गुरु दक्षता, विश्व दर्शन। जीवन कौशल भी है, देन वी हैव दीक्षारंभ, एंड लास्ट इज गुरु दक्षता। ये तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नैतिकताओं के बारे में बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो इन्हीं की मदद से सिखाया जाएगा, ऐसा यूजीसी ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? सो इस तरीके के फुल फॉर्म्स आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या बोलती है कि अपना जो डेली के सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वट एवर द सब्जेक्ट्स वी हैव,
उनके अलावा हमें वोकेशनल एजुकेशन यानी कि एक्स्ट्रा जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वोकेशनल में आपको कंप्यूटर्स हो सकता है, अगर जिन स्टूडेंट्स को आगे वेब डिज़ाइनिंग में जाना है, जिन लोगों को मैकेनिकल साइड इंटरेस्ट है, उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स, जिनको नर्सिंग में जाना है, उनके नर्सिंग के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन ज़रूरी है एंड इसके लिए कमेटी बनाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हर गवर्नमेंट स्कूल में ये अभी प्रोग्राम रन हो रहा है बहुत सालों से। Which of the following are the state universities of India? Very important question. State, center और जितने भी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं नाम इनके याद रख लीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला नाम जो आता ही है वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, दूसरा है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और तीसरा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम। ये तीन नाम स्टेट के नाम पर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। देखो ये करेक्ट आंसर इजीली आपको मिल गया। ओके, यही क्वेश्चन बार बार आता है। अब होमवर्क क्वेश्चन ये देती हूँ कि बताइए नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड सिक्किम यूनिवर्सिटी ये स्टेट है, सेंटर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में आती है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज which of the following are included among the institutes of agricultural research? एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंस्टीट्यूट में कौन कौन से आते हैं नाम? ये आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर किसी भी तरीके की एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में नहीं है, ठीक है? बाकी ऑप्शंस बहुत इजी थे। According to NEP 2020, the first vertical of Higher Education Commission of India will be the, so इनके हिसाब से एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला वर्टिकल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, कि नेशनल लेवल की एजुकेशन जो है उसको रेगुलेट, उसको शुरू कैसे किया जाए, इन सब चीजों का प्लान करना। ओके, सो NHERC इज द करेक्ट आंसर। दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो है ये किस कमीशन के द्वारा NEP के अंडर डिक्लेयर की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट इज Zhuangzhang visited India and became student of Takshila University। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि Zhuangzhang तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे। Zhuangzhang visited India and became student of योग शास्त्र, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो तक्षशिला में नहीं पढ़े थे, वो योग शास्त्र के स्टूडेंट थे, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नीति आयोग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है? ये प्लानिंग कमीशन। देखो पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन होता था, बताइए कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? प्लानिंग कमीशन होता था उसको बंद कर दिया गया और उसी साल कुछ ही समय में नीति आयोग को चालू कर दिया गया। तो नीति आयोग भी प्लान करता है, लेकिन ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, अगला स्टेटमेंट है नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थिंक टैंक है, ये हेल्प करता है सिर्फ सोचने में, डिसीजन लेने में, आगे उस पर कैसे काम करना है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट इज इग्नू होस्ट secretariats of the SAARC कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसको सैकोडिल कहा जाता है, एंड द ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क इनिशियली सपोर्टेड बाय। सो ये दो इनिशिएटिव की बात की गई है, सैकोडिल एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क। इन दोनों को सपोर्ट किसने किया था? इन दोनों को यूनेस्को ने सपोर्ट किया था एंड होस्ट किया था इग्नू ने। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज गोल गोल करके पूछा गया है 2 से 3 बार। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समन्वय? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या जितने भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो कब बनाए गए, उनकी फुल फॉर्म्स और कौन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री कौन सी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जरूर पढ़कर जाना। अगर ये चीजें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल एजुकेशन इन इज दैट
which emphasizes on learning on teaching, learning on techniques as technical procedures and necessary skills, and aims at preparing technicians usually above the secondary level. There is no distinction between vocational education, industrial and technical education. So यहाँ पर देखो ये है स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है और स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें कहा है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, यहाँ पे नो नहीं होगा, डिस्टिंक्शन होती है वोकेशनल, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन के बीच में। ओके अंतर होता है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट डोमेन पे काम करती हैं, तीनों का बिल्कुल डिफरेंट रोल्स होते हैं। So correct answer is option number 3. So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.